स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली टर्की और अमेरिका के बीच में एक बड़ी डील हुई है मिसाइल्स को लेकर, जिससे पाकिस्तान काफी खुश नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू सेल एमरैम टू टर्की अलार्म्स इंडिया। ये जो एमरैम मिसाइल्स है, इसका मतलब है एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल की डील किया गया है इस समय टर्की के साथ। तो यहां पर यही क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान इससे क्यों खुश है, भारत के लिए चिंता की बात क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या भारत के खिलाफ कभी एमरैम मिसाइल्स का प्रयोग किया गया था, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए, उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो एमरैम मिसाइल्स है उसका डील हुआ है टर्की और अमेरिका के बीच में, और वो भी अगर आप देखोगे जो सबसे लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन है ना एमरैम का, दैट इज AIM 120C8, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलेगा और काफी बेहतर टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ मिसाइल है। और ये जो मिसाइल, लेट मी टेल यू, ये आप फाइटर जेट के माध्यम से लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअली इसका थोड़ा डिटेल हम समझते हैं। ये जो डील हुई है एमरैम मिसाइल की टर्की के साथ, ये तो $225 मिलियन की डील है, जिसके तहत ये जो सबसे एडवांस्ड वर्जन है ये टर्की को सप्लाई किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अच्छा, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इसी मिसाइल की हम बात करें, सबसे जो एडवांस वर्जन है, और ये बेसिकली फाइटर जेट के माध्यम से, और स्पेशली जो टर्की के पास F-16 फाइटर जेट, और ध्यान रखिएगा सिर्फ टर्की नहीं, ये F-16 फाइटर जेट आपको पता है पाकिस्तान के पास भी है। तो यहां पर ये जो मिसाइल है वो F-16 फाइटर जेट के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्या बोला, ये एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब जब डॉग फाइट होता है फाइटर जेट्स के बीच में, तब ये जो मिसाइल है वो बड़े स्तर पर काम आता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चिंता है, वो मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन यूएस ने इसको लेकर क्या जस्टिफिकेशन दिया है, यूएस का क्या कहना है कि वो क्यों ये मिसाइल्स टर्की को बेच रहा है। देखो यहां पर सबसे पहला तो यूएस का कहना है कि हम नेटो के जो अलाइज हैं उसके साथ स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं नेटो अलाइज के, क्योंकि टर्की नेटो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा, रीजनल स्टेबिलिटी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है। और दूसरा, यहां पर जो यूएस टर्की डिफेंस टाइज है उसको वापस से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देखोगे रशिया के साथ कुछ डील हुआ था टर्की का, जिसकी वजह से अमेरिका ने बाइडन के समय में, आपको याद होगा, सैंक्शंस भी लगाया गया था टर्की के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उससे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों है, क्यों ये स्ट्रैटेजिक कंसर्न है भारत के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप सब जानते हैं कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में काफी डीप मिलिट्री टाइज है, मतलब पाकिस्तान और जो टर्की है उन्होंने बड़े स्तर पर अपना डिफेंस कॉपरेशन कर रखा है, चाहे वो ड्रोन्स हो गया, नेवल वॉरशिप हो गया, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई। जो टर्किश मिलिट्री फर्म है, बयकर हो गया, STM हो गया, उन्होंने कई सारे ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं, जो हार्डवेयर है उसको अपग्रेड किया है पाकिस्तान के। फिर यहां पर कंसर्न यही है कि जो टर्की है वो एक कंड्यूट बन सकता है, जिसके माध्यम से इनडायरेक्टली जो वेपन्स हैं और जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को जा सकती है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चिंता है भारत के लिए। दूसरा यहां पर यह है कि देखिए, भारत के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान ने पहले एमरैम मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जी हां, वो पहले वाला वर्जन था, अभी तो ये लेटेस्ट वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक आप सबको याद होगा, जब हमने यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया था, टेरर लॉन्च पैड्स पर अटैक किए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। तब उस समय बताया जाता है कि जो एमरैम मिसाइल है, जो कि अमेरिका ने सप्लाई किया हुआ था, और ध्यान रखिएगा अमेरिका ने जो F-16 फाइटर जेट दिया हुआ है पाकिस्तान को, उसमें एमरैम मिसाइल भी था, पुराना वाला वर्जन, लेकिन वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एमरैम मिसाइल का इस्तेमाल भारत के जो एयरफोर्स है, MiG-21, सुखोई 30, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर जो एमरैम का फ्रेगमेंट है वो LOC से रिकवर भी किया था एज अ प्रूफ ऑफ वायलेशन ऑफ एंड यूजर एग्रीमेंट बाय पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो एमरैम इस्तेमाल किया गया है साउथ एशिया में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चिंता बढ़ जाती है कि जो टर्की को अब ये एडवांस्ड वर्जन दे रहा है अमेरिका, उसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान टर्की के बीच में जो टाइज हैं ये कहीं ना कहीं प्रोलिफरेट ना हो जाए, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के पास ना चली जाए। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है ना, ये सबसे बड़ी चिंता है। अब अगर आप देखोगे
क्योंकि टर्की और पाकिस्तान दोनों ही F-16 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में ही एमराम मिसाइल्स इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलरेडी पुराना वाला वर्जन पाकिस्तान के पास है, तो कहीं ना कहीं ये जो नया वाला वर्जन हो गया, जो मिसाइल और रडार जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हो गई, वो प्रोलिफरेट हो सकता है। हो सकता है कि टर्की जानबूझकर ये कर दे, हैकिंग के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से बोला जा सकता है कि देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के पास चली गई है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इस समय अगर आप देखोगे तो एयर में जो सुपीरियरिटी है वो भारत के पास है। स्पेशली अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया, इससे पूरे दुनिया ने देखा कि कैसे रूल करता है भारत। अगर हम एयर डिफेंस की बात करें तो अगर यहाँ पर हमारे पास इस समय सुपीरियरिटी है सब कॉन्टिनेंट में, तो कहीं ना कहीं अगर ये एमराम मिसाइल पाकिस्तान के पास चला गया तो ये जो सुपीरियरिटी है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो सकती है। क्योंकि एमराम मिसाइल, मैंने आपको बताया, ये सबसे एडवांस्ड और वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल पूरे दुनिया में आप इस समय कह सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी एकदम मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी है जिसकी। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अब भारत के ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि इसी प्रकार का सिस्टम, चाहे वो मीटियोर मिसाइल्स हो गया रफाल में, या फिर जो हमारा खुद का अस्त्रा MK2 MK3, ये सब चीजों पर हमें ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रेशर अब भारत के ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि यूएस का जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या है इस सेल के पीछे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत ने विरोध किया होगा, बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से हमने बोला होगा कि आप इस तरह के मिसाइल्स टर्की को मत दीजिए। लेकिन देखिए यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली क्या तर्क है, उन्होंने एक तो ये कहा कि देखिए जो टेंशंस बना हुआ था टर्की के साथ, अभी हम उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा टर्की ने S-400 रशिया से खरीदा एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारे पास भी है, तो वो खरीदने के बाद यूएस ने क्या किया, सैंक्शंस लगा दिया अंडर कार्ट सा। ऑल्दो अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया था। फिर इसके अलावा टर्की बार बार थ्रेट कर रहा था नेटो के यूनिटी को लेकर, तो उसको वापस से ट्रंप बैलेंस करना चाहते हैं। और दूसरा यहां पर ट्रंप का आर्गुमेंट यह है कि देखिए अगर हम टर्की को यह सप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है जो टर्की है वो रशिया और जो चाइना है, स्पेशली चाइना के पास चला जाता जाएगा, तो अगेन वो भारत के लिए और थ्रेट बन जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है टर्की के साथ वो यहां पर बेटर हो। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि अब भारत इसको लेकर क्या करेगा। मतलब चलो अब ये डील होनी थी, हो गई, ये मिसाइल्स टर्की को मिलेगा, तो भारत क्या करेगा ताकि इसका मिसयूज ना हो। सबसे पहली बात तो यह है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से हम अमेरिका को बोलेंगे कि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एंड यूज एंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस लगाइए। मतलब टर्की के पास ये जो मिसाइल आएगी उसका टर्की क्या इस्तेमाल कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसका एंड यूज जो है वो मतलब कहीं से भी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, टर्की से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, बेसिकली पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए। और भारत ये भी दिखाएगा, देखिए कैसे 2019 में पाकिस्तान ने ऑलरेडी एमराम मिसाइल का इस्तेमाल किया था, मिसयूज किया था एक प्रकार से, क्योंकि यूएस ने साफ साफ कहा हुआ था कि ये जो मिसाइल है वो बेसिकली टेरर के ऊपर, जो आतंकवाद है उसके ऊपर आपको लॉन्च करना है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग भी करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टर्की के जो विरोधी दल हैं, यहाँ पर बाकी के जो देश हैं जो रीजनल एडवर्सरीज हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीस हो गया यहाँ पर, इसके अलावा साइप्रस हो गया, इजिप्ट हो गया, अर्मेनिया हो गया, यहाँ पर बॉर्डर सटता है, तो ये सभी देशों के साथ भारत अपना जो टाइज है वो यहाँ पर बढ़ाएगा ताकि टर्की को घेर सके, क्योंकि इनके रिलेशंस टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। फिर दूसरा, इंडिया में ऑल्सो डीपन मिलिट्री टाइज विद फ्रांस, रशिया एंड इजराइल, ताकि हमें एमराम जैसा ही टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, रडार जैमिंग कैपेबिलिटीज है, वो हमें और लेना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि भारत को और ज्यादा अब खर्चा करना पड़ेगा अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो कि देखो हम चाहते नहीं ये चीज, लेकिन क्या करें, अब पाकिस्तान जैसा देश है, आपका पड़ोसी देश है, तो यहां पर करना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो यहां पर कई सारे प्रोग्राम, जैसे अस्त्रा MK2 MK3 हो गया, विच इज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, उसके ऊपर हमें खर्चा करना होगा। तेजस MK2 जिसमें ऐसा जो रडार है, AESA रडार जो लगा हुआ है, वो यहाँ पर होगा, उत्तम रडार। फिर इसके अलावा जो एडिशनल मेटियोर इक्विप्ड रफाल है वो हम और परचेस कर सकते हैं फ्रांस से। S-400 डिप्लॉयमेंट और बड़े स्तर पर किया जा सकता है। बेसिकली रशिया से हमने 5 S-400 खरीदे थे, अभी तक हमें 3 ही मिले हैं, तो जो कि बहुत काम आया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसके अलावा यहाँ पर जो हाइपरसोनिक शौर्य क्लास मिसाइल्स है उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जानी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है, अगर हम भारत
पाकिस्तान मिलिट्री बैलेंस की बात करें तो यहां पर आर्म्स रेस लगने वाला है और ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। टर्की का स्ट्रैटेजिक रोल देखिए यहां पर अगेन जिस तरह से टर्की का रोल है वो हो सकता है आगे चलकर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली मिलिट्रीली और ज्यादा यहां पर सपोर्ट करें। फिर इसके अलावा यूएस इंडिया डिफेंस टाइज को लेकर एक बहुत बड़ा टेस्ट है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि एक प्रकार से जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी वगैरह है उसका प्रोलिफरेशन ना हो, पाकिस्तान के पास ना जाए। तो देखना होगा कि यूएस कैसे वो उस चीज को इंश्योर करेगा। और नेटो को कोहेजन को लेकर तो अगेन टर्की ड्यूअल प्ले कर रहा है, नेटो को भी उधर धमकी देता रहता है, इधर कहता रहता है हम चाइना रशिया के पास चले जाएंगे, फिर डील भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन है। बट आई होप कि ये जो लेटेस्ट खबर आई थी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम्स आर कंसिडर्ड इंडियाज BVR ऑल्टरनेटिव टू एमरैम? मतलब भारत के पास कौन से मिसाइल सिस्टम है जो आप कह सकते हैं कि एमरैम के ऑल्टरनेटिव हैं, भारत के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं एक प्रकार से। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।